भारत मर्चेंट्स चैम्बर 1 जनवरी 1960 को स्थापित हुआ चैम्बर व्यापारियों की सेवा में सदैव तत्पर। सदस्यों की संख्या पहुंची 1100। 60 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया चैम्बर। कपड़ा उद्योग के व्यापारियों की समस्या का करता है समाधान। चैम्बर को जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, सपनों की माया नगरी मुंबई, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शहर में देश भर से व्यापारी आते हैं। जो व्यापारी मुंबई शहर में अपनी ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम चूमती है। भारत देश में कपड़ों का व्यापक बाजार है। देश के जीडीपी में कपड़ा उद्योग की 5% हिस्सेदारी है। कपड़ा उद्योग के बढ़ते दायरे के चलते इस क्षेत्र में कई परेशानियां भी आनी शुरू हो गई। इन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए 28 दिसंबर 1959 को कपड़ा बाजार के प्रतिष्ठित 20 व्यापारियों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना का निर्णय लिया और आखिरकार 1 जनवरी 1960 को मेसर्स रामकिशन दास सागरमल के मालिक श्री नथमल जी तोदी की अध्यक्षता में श्री जुग्गीलाल पोद्दार, श्री घनश्याम दास जी जालान और श्री सरदार करतार सिंह सहित 38 सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई स्थित कालबा देवी के जालान भवन में भारत मर्चेंट्स चैम्बर की विधिवत स्थापना हो गई। संस्था के स्थापना के बाद से भारत मर्चेंट्स चैम्बर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की बुलंदियां चूमता रहा। चैम्बर की बढ़ती सदस्यों की संख्या और लोकप्रियता को देखते हुए 23 जुलाई 1976 में भारत मर्चेंट्स चैम्बर ने अपना निजी भवन खरीद लिया, जिसे भारत चैम्बर भवन नाम दिया गया और इस भवन का उद्घाटन सुप्रसिद्ध उद्योगपति मेजर श्री राम प्रसाद जी पोद्दार के हाथों किया गया। व्यापारे वसते लक्ष्मी, उसी को लेकर चैम्बर अपने कार्य में लगा हुआ है कि व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। जैसे जैसे समय निकला, वर्ष व्यतीत हुए, हमारे चैम्बर के उस कमेटी के सदस्यों का और अन्य सदस्यों का उत्साह बढ़ता ही चला गया और जैसे जैसे उत्साह बढ़ा, हमने नई सेवाएं शुरू की। व्यापारी वर्ग की सेवा करने में सफल हुए हैं। सरकारी नीतियों में अपनी तरफ से सुझाव देकर और सुधार करवाने में भी हमें सफलता मिली है और जैसे जैसे हमने सुझाव भेजे हैं, उन सुझावों पर गौर किया गया है और कार्यान्वित किया गया है। 1960 से अब तक के कि जो भी प्रेसिडेंट आए, सेक्रेटरी आए, उन्होंने तन मन धन से सब तरह से सेवा की है। भारत मर्चेंट्स चैम्बर की दिनों दिन बढ़ती सदस्यों की संख्या के चलते संस्था के सामने कई तरह के आर्थिक विवाद भी आने शुरू हो गए और इस विवाद के समाधान के लिए चैम्बर ने 2 व्यापारियों के बीच आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता करने की शुरुआत की और चैम्बर के अवार्ड को कोर्ट में डिक्री की मान्यता प्राप्त है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी चैम्बर के दिए गए अवार्ड को मान्यता देता है। 60 सालों के बीच में जीएसटी का बहुत बड़ा मुद्दा आया, एलबीटी का बहुत बड़ा मुद्दा आया, जिसमें चैम्बर ने काफ़ी काम किए और सरकार के पास जाकर के काफ़ी सुलझाया भी। 1100 मेंबरों को हम यही कहना चाहेंगे कि चैम्बर उनके साथ है और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं हम उनके पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग हमें अब तक जिस तरह से मिलता रहा उसी तरह मिलता रहे और हम आपकी सेवा इसी प्रकार करते रहें। पिछले कुछ वर्षों में कपड़ा उद्योग ने देश में काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। यही वजह है कि ये रोजगार देने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई, जिसने 50 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। कपड़ा उद्योग में रोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संस्था ने अपने क्षेत्र के कर्मचारियों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए घनश्याम दास जालान मेडिकल सेंटर की शुरुआत की, जिसमें सस्ती दरों पर
जरूरतमंद लोगों के लिए इलाज की सुविधा की गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में संस्था जरूरतमंद मरीजों के लिए निशुल्क MRI, CT स्कैन की सुविधा भी शुरू की है। भारत चैम्बर ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें जो स्थानीय हमारे कामगार हैं, मथाड़ी भाई हैं, उनके लिए यहाँ एक मेडिकल सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही नाम मात्र शुल्क में इलाज किया जाता है। उससे आगे बढ़ते हुए हमने मोतियाबिंद, डायलिसिस, CT स्कैन, MRI आदि की निःशुल्क व्यवस्था की। साथ साथ में देश और राज्य स्तर पर जब भी विपदा आई और समाज को और देश को जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हुई, हम लोगों ने सिर्फ धन से ही योगदान नहीं दिया, तन मन धन से योगदान दिया। हमने किसी भी बिना भेदभाव के देश के समाज के काम में भारत चैम्बर ट्रस्ट हमेशा तत्पर और अग्रणी रहा। भारत मर्चेंट्स चैम्बर समय समय पर अपने व्यापारियों के हितों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को चैम्बर में बुलाकर उनका सम्मान करती है और उन्हें ज्ञापन भी देती है। अब तक संस्था के कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय VP नाइक, महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित दर्जनों केंद्र व राज्य के मंत्रियों ने संस्था के कार्यक्रम में शामिल होकर शोभा बढ़ाई है। इसके साथ ही संस्था अपने सदस्यों को इनकम टैक्स, GST और एक्साइज की समस्या से निपटारे के लिए निशुल्क वकील, CA और GST एक्सपर्ट की सलाह उपलब्ध कराती है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि भारत मर्चेंट चैम्बर सफलतापूर्वक अपने 60 साल पूरे कर चुका है। हमारा परिवार और हमारा पूरा व्यापार संस्था से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। व्यापारियों के लिए और ट्रेड के लिए संस्था जो कार्य कर रही है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। खास करके आर्बिट्रेशन का जो काम व्यापारियों के लिए और ट्रेड के लिए संस्था कर रही है, उससे व्यापारियों को बहुत ही सहूलियत प्रदान होती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आर्बिट्रेशन के इस कार्य को सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता प्राप्त है। सियाराम परिवार की तरफ से और पूरे ट्रेड की तरफ से भारत मर्चेंट चैम्बर को सफलतापूर्वक 60 साल पूरे होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भारत मर्चेंट्स चैम्बर की उपलब्धियां यही नहीं रुकती। चैम्बर CSR के तहत जब जब देश पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तब तब संस्था लोगों की मदद के लिए आगे आई है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र और राजस्थान में सूखा प्रभावित लोगों की मदद, गुजरात में भूकंप पीड़ितों की मदद, उड़ीसा, केरल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के अलावा कारगिल में युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को आर्थिक मदद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चेक राशि देकर देश को सहयोग किया। भारत मर्चेंट्स चैम्बर मेडिकल मदद के अलावा जरूरतमंद स्कूली छात्रों को कॉपी किताब भी प्रदान करती है। यही वजह है कि भारत मर्चेंट्स चैम्बर को देश के व्यापार और समाज सेवा में बेहतर योगदान के लिए जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत मर्चेंट्स चैम्बर के सफलतापूर्वक 60 साल पूरा करने के बाद चैम्बर ने मुंबई के ताज होटल में भारत मर्चेंट्स चैम्बर का डायमंड जुबली मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होकर चैम्बर के कार्यों की तारीफ की और मार्गदर्शन भी किया। चैम्बर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप चैम्बर में कोई विवाद होंगे तो वो सुलझाने का काम करते हैं, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का काम करते हैं। और जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो झगड़े और विवाद में अपना समय खराब नहीं करते। और मराठी में हमारे यहाँ कहावत है की शहाण्या माणसाने कधी कोर्टाची पायरी चढू नये। और इसलिए बिजनेस में
बहुत सी बातें चलती है, फाइनेंस, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, पर ह्यूमन रिलेशनशिप और मैनेजमेंट भी उतनी महत्वपूर्ण है। और ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है वो संवेदनशील व्यक्ति के मन में ही हो सकती है, और इसलिए अपने साथ जो काम करते हैं उनकी क्षमता बढ़ाने का काम आपकी रिलेशनशिप करती है। और इसलिए आज के बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 101% गुड क्वालिटी। डिज़ाइनिंग और अच्छी क्वालिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट एंड पैकेजिंग ये इम्पोर्टेंट बना हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल कोई है तो विश्वसनीयता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, विश्वसनीयता, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ और क्वालिटी और ऑनेस्टी के साथ जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। 3 बातों के तरफ मैं मिनिस्ट्री के नाते कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, 2 कैपिटल कॉस्ट को कम करना, और 3 पावर कॉस्ट को कम करना। भारत मर्चेंट्स चैम्बर 60 सालों से आप लोगों के सहयोग और प्यार के चलते प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहा है और अपने सदस्यों से उम्मीद करता है कि वह अपना सहयोग और प्यार इसी तरह आगे भी संस्था को देते रहें।